सास रोजाना बहू से लड़ती थी और बेटा रोजाना ऑफिस से आकर अपनी माँ से लड़ता था। बहू बहुत मासूम और सीधी सादी थी। ऐसा लगता था जैसे उसके मुंह में जुबान ही ना हो। बेटा अपनी माँ को बहुत बुरा भला कहता था, यहाँ तक कि कभी कभी गाली भी बक देता था। बेटे की ये बातें सुनकर माँ सिर्फ यही कहती थी कि बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कुछ तो मेरी लाज रखो, मुझे गालियाँ मत दो। और फिर बेटा चीखता चिल्लाता अपनी रोती हुई पत्नी को दिलासा देने चला जाता। एक दिन पति की बहन ने चुपके से मोबाइल में रिकॉर्डिंग लगाकर घर के एक कोने में छुपा दिया। शाम को जब पति घर वापस आया और उसकी बीवी ने अपने ऊपर हुए जुल्म व सितम की दास्तान सुनाना शुरू की, तो बहन ने मोबाइल की रिकॉर्डिंग अपने भाई को सुना दी। इस रिकॉर्डिंग में सबसे छोटी बात जो पत्नी ने सास को कही थी वो ये कि तुझ जैसी कुतिया को अगर ओल्ड होम में भी डलवा दिया जाए तो वहां पर चपरासी भी अपने कुत्तों को हटाकर तुझे गेट पर बांध दे, कम से कम रोटी का खर्चा तो बचेगा। और माँ ने बहू को जो सबसे बड़ी गाली दी थी वो ये थी कि मेरे बेटे से जो तुम रोज करवाती हो क्या वो कम है जो मुझे रोजाना तुम कुतिया कमीनी बोलती हो। पति को जब ये सारी बातें मालूम हुई तो पहले तो बहुत ज्यादा रोया और फिर अपने माँ से माफ़ी मांगी। पत्नी से कहा कि तुम भी माँ से माफ़ी मांगो, लेकिन पत्नी ने जवाब दिया कि इस कुतिया से मेरे जूते तक न माफ़ी मांगे, मैं क्या मांगूं। पति ने अपनी पत्नी को उसके सामान के साथ मायके भेज दिया और कह दिया कि अगर इस घर में वापस आना चाहो तो तुम्हें माँ से माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। लेकिन पत्नी ने ये शर्त कबूल करने से मना कर दिया और कह दिया कि मैं 100 जन्म में भी इस बुढ़िया से माफ़ी न मांगूंगी। पति ने तलाकनामा तैयार करवाया और फिर सारे कागजात अपनी पत्नी के घर भेजते हुए कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये सुनकर पत्नी बहुत रोई, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता था। हर आने जाने वाले के सामने पत्नी अपनी सास की बुराई करती और खुद को मासूम साबित करती। कहती कि जैसी मेरी सास ने मुझ पर जुल्म किया है उसकी बेटी के साथ भी ऐसा ही होगा। अगर कोई उससे कहता कि बहन तुम्हारा पति तो बहुत शरीफ आदमी था, फिर तुमको उसने तलाक क्यों दे दी, तो इस पर वो जवाब देती, अरे बहन वो सिर्फ देखने में ही शरीफ लगते थे, उनकी बाहर मुंह मारने की आदत थी। ये सारे मर्द घटिया कमीने और जानवर होते हैं और एक औरत के दर्द को कभी नहीं समझते।